प्रभु यीशु के नाम में आप सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम जानेंगे बाइबल तलाक के विषय में क्या कहती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तलाक से पहले हम जानेंगे शादी क्या है। जब स्वयं परमेश्वर एक पुरुष का एक स्त्री के साथ संबंध बांधता है जीवन भर के लिए, वो होती है शादी। परमेश्वर के लिए शादी का मतलब है वाचा। वाचा दो पार्टियों के बीच एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। अगर समाज की बात करें, हमारे समाज में जो शादियां होती है उसे तोड़ा जा सकता है, जिसको हम तलाक कहते हैं। मतलब कानूनी तौर पर पति पत्नी हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। जब किसी पति पत्नी की नहीं बनती तो वो तलाक के बारे में सोचने लगते हैं, पर कानून कुछ शर्तों के आधार पर तलाक देता है, जैसे व्यभिचार। पति या पत्नी को छोड़कर शारीरिक संबंध बनाने को व्यभिचार कहते हैं। मारपीट, एक दूसरे को त्याग देना, कम से कम 7 साल के लिए एक दूसरे का लापता हो जाना, HIV, एड्स, यौन संबंधी रोग इत्यादि, ये सब कारण हैं जिनके आधार पर कानून मंजूरी दे सकता है तलाक के लिए। ये सब समाज की बातें हैं। जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं, मसीह बन चुके हैं, परमेश्वर ने उनके लिए कुछ उपदेश वचन आज्ञाएं दी है। पर बाइबल का परमेश्वर क्या कहता है तलाक के विषय में। मलाकी 2:16, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं तलाक से घृणा करता हूँ। पुराने नियम में परमेश्वर खुद को इस्राएल का पति कहता था। यिर्मयाह 31:32, यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। पुराने नियम को नए नियम में यीशु मसीह ने फिर दोहराया। मरकुस 10:6-9, सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। मरकुस 10:11-12, उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करे तो वह पहली के विरोध में व्यभिचार करता है, और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से ब्याह करे तो वह व्यभिचार करती है। प्रभु यीशु के लिए भी शादी एक वाचा है जो हर परिस्थितियों में निभाई जानी चाहिए। नए नियम में यीशु खुद को कलीसियाओं का पति कहता है। इफिसियों 5:25, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम कर अपने आप को उसके लिए दे दिया। अब यीशु की पत्नी कोई और नहीं बल्कि कलीसिया है, जैसा इफिसियों के 5:25 में लिखा है। सोचो जरा, क्या यीशु अपनी पत्नी यानी कलीसिया को छोड़ सकता है, जिससे वो इतना प्रेम करता है, उसको शुद्ध करने के लिए अपनी बलि दे दी। आमतौर पर जो मसीह नहीं होते वे सोचते हैं, अगर दो मनुष्य एक दूसरे के साथ खुश है ही नहीं तो फिर एक साथ जीवन गुजारने का क्या मतलब है। ऐसे लोग बहुत जल्दी तलाक के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन यही गलती मसीहियों से भी हो जाती है। जब वे वचन में नहीं बढ़ रहे होते, उनको भी लगने लगता है हर छोटी छोटी बात पर हम झगड़ते हैं, मनमुटाव होता है, नफरत हो जाती है, तो फिर क्यों एक साथ रहकर एक दूसरे को सजा दे, क्यों ना तलाक लेकर एक दूसरे को आज़ाद कर दे, ऐसा वो सोचने लगते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन के बाहर की आज़ादी नहीं, शैतान का फंदा होता है, जो आपके जीवन को और भी बड़ी मुसीबत में डाल देगा, जो आपको अभी नहीं दिखाई देगी। एक मसीह का तलाक लेना शैतान की ओर से होता है। शैतान आपको आज़ादी नहीं दे सकता, परमेश्वर का वचन आपको सच्ची आज़ादी दे सकता है। अब ये हो सकता है कोई मसीह जो इस वक्त तलाक के बारे में सोच रहा है, वो ये कहे, अभी आप मेरी पत्नी को नहीं जानते, या अभी आप मेरे पति को नहीं जानते होते तो खुद ही कह देते कि तलाक ले लो। यहाँ मैं यही कहना चाहूँगा, ठीक है, मैं आपके पार्टनर को नहीं जानता, लेकिन यीशु तो जानता है, क्योंकि यीशु ने तो उसे बनाया है। यीशु आपके सारे हालात भी जानता है। फिर भी यीशु ने अपने वचन में ये क्यों कहा, मरकुस 10:9 में, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। इसका मतलब है आपके सारे हालातों को जानते हुए भी प्रभु चाहता है कि आप अपने पार्टनर को तलाक ना दें। आपके जीवन में चाहे कैसी भी परेशानी हो, अपने पार्टनर को लेकर हो सकता है आपका पति आपके साथ बुरा बर्ताव करता हो, आपकी पत्नी आपकी बिल्कुल इज्जत ना करती हो और बात बात पर ताने कसती हो, आपका पति शराबी हो या आपको छोड़कर चला गया हो,
आपकी पत्नी को बच्चा ना हो रहा हो और पति या पत्नी में से किसी को ऐसा शारीरिक रोग हो जिसकी वजह से यौन संबंध या सेक्स ना कर पा रहे हो, या उसे बच्चे पैदा करने की क्षमता खत्म हो गई हो, या उसे कोई भयंकर रोग लग गया हो जैसे कैंसर, एड्स इत्यादि, या किसी को मानसिक रोग हो गया हो, यीशु कहता है इनमें से किसी भी कारण की वजह से आप तलाक नहीं ले सकते। वो कहता है ये सब तो जीवन की अलग अलग परिस्थितियां हैं जो किसी के साथ भी हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में एक मसीह को यीशु पर निर्भर रहना होगा और उससे प्रार्थना करनी होगी कि वो इसको इन हालातों से निपटने की शक्ति दे। इस परिस्थितियों में भी यीशु मसीह उसको बहुत कुछ सिखा रहा होता है और उसकी आत्मिक उन्नति कर रहा होता है, और अपने समय से यीशु इन परिस्थितियों से अंत भी कर देता है। पर इन परेशानियों से बचने के लिए तलाक का आसान रास्ता अपनाना वो यीशु का रास्ता नहीं है। मत्ती 7:13-14। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। मतलब चौड़ा फाटक देखने में तो सुविधाजनक लगेगा, लेकिन विनाश की तरफ ले जाएगा, जो बहुत से लोग चुनते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। यीशु का रास्ता कठिन है, पर सच्चाई तो उसी में है। अगर चौड़े फाटक से जाओगे, हो सकता है शुरू में अच्छा लगे, आगे जाके विनाश ही होगा। कभी कभी कोई कहता है मेरी गलती नहीं है, मेरे पार्टनर की गलती है, वो खराब है। हो सकता है ये बात सच हो, लेकिन यीशु ये भी कहता है मत्ती 7:3 में, हमें दूसरों की छोटी से छोटी कमी भी आसानी से दिखाई पड़ जाती है, लेकिन अपनी बड़ी से बड़ी कमी भी दिखाई नहीं देती। साथ में यीशु ये भी समझाता है, गलती आपके पार्टनर की भी हो तो भी तुम्हें वही रास्ता अपनाना चाहिए जो मैंने अपनाया, त्याग का, बलिदान का, क्षमा का। यीशु एक मसीह से कहता है, अगर गलतियों और कमियों के आधार पर छोड़ देना सही होता तो मैं तुम्हें कब का छोड़ देता। मैंने तुम्हारे साथ वाचा बांधी है। इब्रानियों 13:5। मैं तुम्हें ना तो कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। इसलिए तुमने भी अपने पार्टनर को कभी नहीं छोड़ना है, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। अगर आपका पति या पत्नी व्यभिचारी हो, उसका किसी के साथ शारीरिक संबंध हो, तो आप बाइबल के आधार पर तलाक दे सकते हैं। मत्ती 19:9। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे, वह व्यभिचार करता है। मतलब वे किसी और कारण से तलाक नहीं दे सकता, लेकिन व्यभिचार के कारण तो वे तलाक दे ही सकता है, जैसा कि ये वचन बताता है। यही बात पत्नी के लिए भी लागू होती है, वो भी अपने पति को व्यभिचार के आधार पर तलाक दे सकती है। बाइबल यहाँ पर तलाक की अनुमति तो देता है व्यभिचार के आधार पर। ये सिर्फ एक छूट है जो आपको तभी लेनी चाहिए जब कोई भी दूसरा समाधान ना निकले। यीशु हमें क्षमा करने के लिए कहता है। आप अपने व्यभिचारी पति या पत्नी को क्षमा करके देखें। इस बार आपके पार्टनर का प्यार आपके प्रति और बढ़ जाएगा। आप अपने प्रार्थना से अपने पार्टनर को बदल सकते हैं। यीशु किसी को भी बदल सकता है। इस संदेश को सुनने से पहले ही आपने तलाक के लिए अप्लाई कर दिया हो तो मेरा सुझाव तो यही होगा, आप अपनी एप्लीकेशन वापस ले लीजिए। यीशु के बताए हुए मार्ग पे चल के देखिए, यीशु आपको जरूर ब्लेस करेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मसीह भाइयों और बहनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।